ऑटो में बैठकर चल देते हैं हम पलवल के लिए। और अब सबसे पहले लेंगे अपने बच्चों की ड्रेस, और ड्रेस के बाद करेंगे हम दूसरी शॉपिंग, यानी जो अपनी शॉप की कुछ ज़रूरी सामान हमारे ख़त्म हो रहे थे उन्हें लेने के लिए जाएंगे। और क्योंकि बार बार मार्केट आना हो नहीं पाता, काफ़ी दूर पड़ता है, हाय इसलिए। फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और अब बजे हैं शाम के 4:45। और आज तो हमने भैंस का दूध भी ना अंदर करके भैंस को तब काटा था, क्योंकि लगातार चल रही है बारिश। और आज 3 दिन हो गए हैं। परसों तो आई काफी तेज, और उसके बाद कल थोड़ी हल्की हल्की आई थी, और फिर एक बार बहुत ज्यादा, आज भी बहुत ज्यादा आई। और आज गए थे हम शॉपिंग करने के लिए। बच्चों की ड्रेस आनी थी, आप सबको पता है, दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाया है बच्चों को, तो उनके लिए लानी थी ड्रेस। छुट्टियों में काफी टाइम था ऐसे लाने के लिए, लेकिन गर्मी इतनी थी, बिल्कुल भी मन नहीं करता था। और छुट्टी स्टार्ट हुई तब ऐसा लगता था अभी तो काफी दिन पड़े हैं, अभी तो काफी दिन है, अभी तो काफी दिन है। और अब स्कूल गए थे एक दिन, तो मैडम ने बोल दिया कि साफ साफ की ड्रेस लेके आनी है, तो ड्रेस लेके आए। पापा के पास, इनके के पापा के पास टाइम नहीं था, बोला कि खुद ही ले आइए, मेरे से तो आया नहीं जाएगा, और संडे को अभी काफी दिन है। और फिर मैं आज गई, और थोड़े बहुत मेरी खुद के शॉप की भी सामान खत्म हो रहे थे, मैं वो लेके आई हूँ। और आज बच्चों की ड्रेस इन्होंने मंगाई थी 2-2 जोड़ी, लेकिन मैं फिलहाल एक एक ही लेके आई हूँ, क्योंकि भाई साइज वाइज का ऐसा ही है, कभी छोटी बड़ी हो फिर बाद में ले आऊंगी इसी साइज के हिसाब से। पर पहले आप चेक कर लीजिए। लेकिन मैं पूरा अच्छे से नाप के, इंच टेप से लिख के ऐसे करके ले गई थी कि इतनी दूर हो जाता है कि रोज रोज हो नहीं पाता जाने का। ऊपर से ये मौसम ऐसा हो रहा है, देखो फिर से ऐसे ही आने लगी है तेज तेज बारिश, तेज तेज आ रही है कंटिन्यू लगातार। और आज फिर चूल्हा है हमारा, चूल्हा भी हमारा बारिश में ही आ रहा है, तो हम रोटी तो बनेंगी नहीं ऐसे में। और गैस की आप सबको पता है कि मम्मी पापा कम ही पसंद करते हैं गैस की रोटी खाना, तो इसलिए आज फिर से हम अंगा बना रहे हैं। और वही डिश हमारी देसी अंगा, और फिर उसमें करेंगे हम चटनी बनाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा घी भरेंगे, और तब उनका टेस्ट बढ़ जाता है दोगुना तिगुना चौगुना। तो अब बना रहे हैं हम अंगा, बनाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि अब बारिश के मौसम में रात में फिर लाइट जलने का टाइम हो जाता है ना, फिर उस टाइम पे बहुत ज्यादा टिड्डी आ जाती हैं, कीड़े आ जाते हैं, ऐसे कीड़े आ जाते हैं बहुत ज्यादा। और जहां उजाला दिखता है ना वहीं पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर खाना बनाना हो जाता है बहुत मुश्किल। तो इसलिए हम अभी से स्टार्ट कर देते हैं अपने खाना बनाना। पहले छान लेते हैं हम आटा, जितनी हमें आटे की ज़रूरत है। रोटियों से ज़्यादा आटा एक्स्ट्रा ही लेना पड़ता है ये। और अब मैंने सारे मसाले रख लिए हैं अपने पास, और मैं अब इन्हें डालूँ। इसमें डाल दिया मैंने नमक, जीरा, हींग, लाल मिर्च और थोड़ा सा खाने वाला सोडा, ताकि उस अच्छे से हमारे अंगा फूल जाएं और नरम नरम भी बने। तो फिर मैं लग जाती हूँ आटा लगाने। बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे, तो इसलिए मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ के और एक हाथ से आटा लगाने लगती हूँ। थोड़ी सी देर शूट करती हूँ खुद से ही, क्योंकि बच्चों को भी बार बार डिस्टर्ब नहीं कर सकते हम अपने काम के लिए। और फिर अभी आधा सा आटा लग गया है, और मम्मी बोलती है कि जितना ज़्यादा इसे हम मांडेंगे, मतलब कि लोच लगाएंगे, इतना ही अच्छे अंगा बनते हैं। तो अभी मैं इसे 5 से 10 मिनट तक इसे और अच्छे से गूँथूँगी इस तरीके से ही। और ना ज़्यादा टाइट करना है और ना ज़्यादा नरम। और इन्हें भी बनाने की एक कला होती है जो अधिकतर मम्मी बनाती है, और इन्हें बिना चकला बेलन की मदद के बिना ही इन्हें बनाना होता है। तो इन्हें हम पेड़े भी बोल सकते हैं, जैसे बड़े बड़े पेड़े के आकार के बना देते हैं। और इतने में मैं पीस लेती हूँ चटनी बन के तैयार हो गई है। और अब ये देखिए हमारे आज
अंगारे कितने अच्छे, कितने खिले खिले हैं। और इस आँच को देखकर तो बिल्कुल मज़ा ही आ गया। इतनी अच्छी, जितनी अच्छी आँच होती है ना, इतनी अच्छे ये जलते हैं। लेकिन जलने भी नहीं चाहिए, पूरी सेफ्टी के साथ। और जब इन्हें बनाते हैं तो बहुत गरम गरम हो जाता है। और ये फर्स्ट टाइम जो मैंने रखा है मेरे पास से, मुझ पे अभी इतने अच्छे बनाने नहीं आते, ये काम हमारी मम्मी करती है। लेकिन अभी थोड़े थोड़े मैं मम्मी के साथ काम करूँगी और सीखूँगी भी, क्योंकि बारिश का मौसम है और चूल्हा हमारा बाहर है। तो अब ऐसे ही बनाने पड़ेंगे। और मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। और वैसे हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे फूले फूले बन रहे थे, देखो एकदम बिल्कुल। और जब वो सब खा रहे थे, इन्हें हम चुपड़ रहे थे, घी लगा रहे थे, तो सब बोल रहे थे बिल्कुल आज के अंगा तो ऐसे बने हैं जैसे मानो बर्गर हों। बहुत ही अच्छे बने थे एकदम। और फिर हम धीरे धीरे इन्हें इनके ऊपर रखें और इन पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बार बार बदलने पड़ते हैं और चेक करके देखने पड़ते हैं ताकि ये जल ना जाएं। और आज की जो ये बना रहे हैं हम अपने पीछे ही, जहाँ भैंसों का दलिया वलिया बनाते हैं, क्योंकि बाहर सब जगह बारिश थी। अगर ऐसे अंदर रखते तो फिर वो ये धुआं अंदर आता। तो इसलिए मम्मी बोल रही थी कि हम पीछे ही कर लेते हैं। तो वहाँ से मम्मी ने थोड़ी ज़्यादा साफ़ सफाई कर दी, हटा दिया था, क्योंकि उधर हम लकड़ी ऊपर का भी स्टॉक करते हैं बारिश के टाइम में। तो वहाँ से मम्मी ने अच्छे से समगा दिया था और हम लग जाते हैं सेकने। अब इन्हें अलट पलट कर, आँच बहुत ज़्यादा थी तो पहले सारे अंगे अलट पलट कर हमने सेक लिए थे अच्छे से। और अब आ जाती है इनने इस गरम राख में दबाने की। तो ज़्यादा अंदर तक नहीं दबाएंगे, थोड़े अंदर तक दबा के गरम गरम राख में, और ऊपर से थोड़े से कोयले रख देंगे ताकि ये अच्छे से बन जाएं और टेस्टी भी लगें। और थोड़ी थोड़ी करके हमारे लगभग अंगे बन गए थे, देखो कितने अच्छे। चिमटा की मदद से इन्हें अब अच्छे से झाड़ लेंगे ताकि इन पे कोई राख ना लगी रहे। और तब इन्हें तभी अच्छे से ये चुपड़े जाएंगे। तो जैसे जैसे हम निकालते जा रहे थे इसमें से, तो अच्छे से हम झाड़ रहे थे और हमसे भी नहीं हो रहा था। तो मम्मी दोबारा से उन्हें बहुत अच्छे से झाड़ देती थी, बार बार सारे को। और अब लगा लिया है हमने अपने सारे अंगों पर घी, और घी बन के ये बन जाते हैं बहुत टेस्टी। और साथ में बना ली है चटनी। चाहे हम कोई भी सब्ज़ी इनके साथ बनाएं, लेकिन ये इनका टेस्ट आता चटनी और दूध के साथ ही है। और हमने चटनी बनाई है, और अब हम देने की बार आ जाती है सबको। देखिए फ्रेंड्स, कल से अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है। देखो कैसे लगातार बारिश चल रही है इसी तरह से। ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन बूंदाबांदी कंटिन्यू चली रही है। और आज लाइट भी नहीं आई, और उसी चक्कर में कपड़े भी नहीं धुए। और इसके ऊपर ना मम्मी ने ये कट्टा रख दिया था ताकि ऐसे पछाड़ पछाड़ आए तो मशीन में दिक्कत ना हो, भीगे ना। क्योंकि इन दिनों में मशीन भीग जाती है ना, तो करंट आने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो इसलिए, और मौसम भी देखो इस तरह से हो रहा है, ज़्यादा बादल नहीं है लेकिन बारिश तो कंटिन्यू चली रही है। और उसकी वजह से आज तो हमें रोटी गैस पे ही बनानी पड़ी थी। और बच्चे का लंच, वो तो स्कूल के लिए चले गए हैं ऐसे ही मौसम में। और अब देखिए फ्रेंड्स, अब बज गए हैं 9, और पापा अपना टाइम बिताने के लिए टोकरे में लगे हुए हैं, क्योंकि बारिश बंद नहीं हो रही और आज न्यार लेने भी नहीं जा पाए। तो बताइए। तो जी अभी बजे हैं 9:15 और सारा काम फारिग हो गया है हमारा।
कि नहाना धोना भैंस का, कपड़े आज धोए नहीं है क्योंकि बिजली नहीं आई है। और ऐसे लग रहा है मानो कि अभी बस 9 सवा 9 बजे हैं। बारिश के टाइम में समय पर टाइम काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बैठे बैठे खाना वाना भी खा लिया है, तो आग लगा है आग का। सोच लेते हैं अब थोड़ी देर सो जाते हैं और फिर देखेंगे उठने के बाद कैसा मौसम रहता है और अब हमें क्या करना चाहिए। और बिजली को गए हुए पूरी शाम को सोए थे, उस टाइम तक बिजली आई हुई थी और उसके बाद पता नहीं किस टाइम गई थी, क्योंकि रात में कूलर भी नहीं चलाया था। कल से कंटिन्यू 3 बजे से ही इस तरह से बारिश हो रही है लगातार, तो पंखा चलता ही रहा था। तो ये पता नहीं है बिजली भी कब की गई है कब की नहीं गई। तो जी अब थोड़ी देर कर लेते हैं आराम।